कन्याकुब्ज राज्य में अजामिल नाम के एक बड़े संभ्रांत ब्राह्मण परिवार के एक ब्राह्मण था। कभी भगवान का भक्ति नहीं कर रहा था और धन रोजगार करना, विलास व्यसन करना उनका कर्म था। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में इसकी रचना है। तो ऐसे समय आया, उनका पिता माता ने वनवास गए और पिता माता का सेवा के लिए वो भी जाके वन में उनका सेवा करने लगा। मैं ये बात आपको कहता हूं, कभी कोई बदमाश लोग, कोई बुरा लोग, कोई बुरा बात करता है, कोई कुसंगी है, कुसंगी, कुबुद्धि, कदाचारहीन, कुड़ाचारहीन, उन लोगों से कभी संपर्क मत करो। पहले जन्म में अजामिल ने बहुत अच्छा था, पिता माता का सेवा भी कर रहा था। अपने पत्नी को छोड़ के जंगल में, वन में पिता को सेवा करने के लिए वो जाके वन में रहना पड़ा और रोज पिता माता का अच्छा सेवा कर रहा था। फल मूल जो जो जरूरत है जंगल में जाके लाके पिता माता को खिला रहा था। पर एक दिन उनका नजर में एक कामनासक्त पुरुष, कामनासक्त नारी का दर्शन आया। उस समय काम में मत थे तो उनका मन बदल गया। इसलिए बुरा तत्व मत देखो। आपके पास जो फोन है ना, मोबाइल है, अगर शांति में रहना चाहते हैं, रात 10 बजे तो उसको बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। ना करो तो ये समय आएगा आप लोगों को खा जाएगा। दिन में अच्छा उपकार करता है, रात में लोग देखते देखते रात अनिद्रा हो जाते हैं। अच्युतानंद ने लिखे थे, 600 साल पहले तो मोबाइल नहीं था, तो अच्युतानंद ने लिखे थे, चरणों चरणों बारणों होइबे वर्ण न करी धन, प्रेरण जंत्र रे ध्यान रखिथिबे दुष्ट भावना रखिण। कलिजुग की जब अंत होगा, साधु संत का सेवा, भगवत नाम भजन कीर्तन से लोग दूर रहेंगे। प्रेरण जंत्र यानी मोबाइल, उड़िया में उसको कहते हैं, उसमें सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसमें गलत भावना क्रिएट करेंगे। अच्युतानंद ने लिखे थे और आज हम देख रहे हैं। अरे भविष्य पुराण भगवान का वाणी है। तो अजामिल ने इससे दर्शन से खुद पापी मन उस मन में जाग गया और उन्होंने उस कामी नारी से अपना संपर्क बना दिया। पिता माता का पास नहीं गया। बूढ़े पिता माता जंगल में अपना कर्म को आदर के रह गए, क्योंकि पाप जब आता है ना तो सब अनर्थ कर देता है। पिता माता का संपर्क टूट गया। अजामिल ने वही नारी के साथ समय गुजारा, चोरी डकैती लुंठन करके उनको भरपूर पैसा दिया। जितना पैसा आएगा ना, देखो एक बात है, एक महालक्ष्मी है जो सुकर्म करता है। यहाँ सत्संग होता है, इसमें लोग पैसा खर्च करते हैं, उसको सुलक्ष्मी कहते हैं। और आप बोलेंगे असुरों के पास बहुत पैसा पाप करते हैं, उनका पास कुलक्ष्मी, अलक्ष्मी जो कहते हैं, वही लक्ष्मी पैसा भी आता है। उसमें उनका जीवन को बर्बाद करके जाता है। जैसे कोई शराबी पीते पीते किडनी लीवर फेलियर होकर मरता है, ऐसे जो लोग आनंद करते हैं पैसा में, धर्म कार्य में खर्च नहीं करते, उनका पास कुलक्ष्मी आते हैं। जिसका पास सुलक्ष्मी आता है ना, वो धर्म कार्य में भी नहीं करता। तो अजामिल का पास कुलक्ष्मी आने लगा, पाप करने लगा, बहुत पाप बढ़ गया। तो पाप जब बढ़ गया तो पाप मृत्यु होता है। तो ऐसे समय आया जिस समय फिर उनका बुढ़ापा आ गया, उनका मृत्यु समय आया। जब मृत्यु समय आया तब वो जमदूत को देख के भय से कंपने लगा और जोर से उनका सबसे छोटा पुत्र, उनका 10 पुत्र थे, उसका नाम नारायण रखा था, उसको पुकारा। तब नारायण नाम पुकारा ना तो फटाफट विष्णुदूत भी आ गए। मैं आपको इसके कहने का मतलब यही है, 16 नाम में नारायण तनु त्यागे, श्रीधरम प्रिया संगम में दुसपने स्मर गोविंदम, संकटे मधुसूदनम।
कानने नरसिंहंश्च पावके जलसायिन जलमध्ये वरांच गमने वामनश्चैव पर्वते रघुनंदन सकल कार्य सुमाद। तो शरीर छोड़ रहा है, नारायण नाम पकड़ लिया तो विष्णुदूत आ गए। तो विष्णुदूत आ गए तो जमदूत ने बोले अरे वो तो महापापी है, सारा जीवन पाप किया, पर इस समय नारायण नाम पकड़ लिया तो क्या वो धर्मी बन गया? तो विष्णुदूतों ने बोले कोई भी मृत्यु समय में नारायण नाम अगर पकड़ता है तो उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। फिर ऐसे भगवान की कृपा से उनको वैकुंठ प्राप्ति हो गया, क्योंकि ये मानव जीवन सबसे बड़ा हमारी के लिए महत्वपूर्ण जीवन है। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।